Hello everyone. The next topic is what? Logic gate. In this logic gate, I will discuss about the different type of the logic gate. मीन्स इसमें क्या डिस्कस करेंगे different types of the logic gate कि what are the different kinds, क्या क्या different types है. Then I will discuss the features of the different logic gate, right? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. If we talk about the logic gate, right? First of all, you should know about the definition of the logic gate. Means आपका logic gate को कैसे define करोगे? What are the definition of the logic gate? कि इसकी definition क्या है? तो first of all, if we talk about the logic gate, it is a physical device, right? Logic gate means it is a physical device. It is a physical device. Physical device which perform logical operation on one or more logical input, which perform logical operation on one or more logical input and what produce a single logical output. This is the definition of the logic gate. मीन्स कैसे डिफाइन करोगे कि आपका लॉजिक गेट है क्या? बेसिकली एक फिजिकल डिवाइस है, राइट? आपका लॉजिक गेट क्या? आपका एक फिजिकल डिवाइस है जो एक या एक से ज़्यादा इनपुट को लेता है, राइट? एंड प्रोड्यूस अ सिंगल लॉजिकल आउटपुट. केवल सिंगल लॉजिकल आउटपुट आएगा. इनपुट क्या हो सकता है आपका? वन और मोर, ध्यान रखना. और इनपुट कैसा होगा? लॉजिकल होगा. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी नंबर 1 and 0. मीन्स आपका इनपुट क्या होगा? आपका ओनली बाइनरी फॉर्मेट होगा. वी टॉक अबाउट द बाइनरी नंबर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 and 0. मीन्स आप किसकी बात कर रहे हो? 1 and 0 की बात करो, ध्यान रखना, अगर हम लॉजिक की बात कर रहे हैं. So this is the definition, simple definition of the logic gate. ध्यान रखना. Come to the types of the logic gate. अगर हम types of the logic gate की बात करें, अगर हम different types की बात करें logic gate की, तो क्या क्या types है आपका? First of all, first is what? Basic gate, right? We are talking about the basic gate. First logic gate क्या होता है आपका? Basic gate होता है आपका. Second क्या होता है आपका? Universal logic gate. Universal logic gate. अब इसकी कैटेगरी में देखते हैं कौन कौन आते हैं. एंड थर्ड इज व्हाट? अदर लॉजिक गेट, दैट इज फॉर द अर्थमेटिकल ऑपरेशन. अब देखो बेसिक गेट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट. ध्यान रखना. इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक गेट, इस कैटेगरी में कितने गेट आएंगे आपके? 3 गेट आएंगे, एंड और नॉट. ध्यान रखना. तो देखो यहाँ पे डिवाइडेड है, एंड गेट, नॉट गेट एंड थर्ड वन इज व्हाट? और गेट. ये कैटेगरी है किसकी? बेसिक लॉजिक गेट की. ध्यान रखना. सेकंड देखो क्या कैटेगरी है आपकी? यूनिवर्सल गेट, राइट? इसमें क्या क्या कैटेगरी है आपकी? नैंड गेट एंड नॉर गेट. नैंड गेट एंड नॉर गेट. व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट? बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम या सेमेस्टर एग्जाम की बात करें. यूनिवर्सल गेट हम इसको क्यों बोलते हैं? वाई वी कॉल द NAND and NOR gate universal gate? Because we can implement any one of the gate by using these two gate. मीन्स इन गेट को यूज करके हम कोई भी लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं. इस वजह से इसका नाम क्या है आपका? यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहलाता है. ध्यान रखना. तो कौन से यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? केवल आपके 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट है. तो एक आपका NAND हो गया और एक आपका NOR हो गया. ध्यान रखना. आपके एग्जाम में भी बार बार क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल गेट कौन से हैं उसमें, तो आपको फिल्टर करना होगा. NAND और NOR गेट को क्या बोलते हो आप? यूनिवर्सल गेट बोलते हो. और क्यों बोलते हो? बिकॉज ऑफ यू हैव टू इम्प्लीमेंट एनी वन ऑफ द गेट बाय यूजिंग दीज 2 गेट. कि आप इन दोनों गेट का यूज करके कोई भी लॉजिक गेट को आप डिजाइन कर सकते हो. इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट पड़ा है. ध्यान रखना. थर्ड देखो कैटेगरी क्या है आपका? अदर लॉजिक गेट. बीस आपकी कैटेगरी क्या? अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं ये गेट. ये बेसिकली यूज फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं. ध्यान रखना. तो इसमें कौन कौन से गेट दो हैं आपके? एक्जॉर गेट और एक्जनॉर गेट. ध्यान रखना. ये 2 गेट हैं आपके
एक्सॉर ऐसे भी लिखते हो आप, ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव और बोलते हो एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट, तो कंफ्यूज मत होना। दिस इज योर सिंबल। EX लिखो फॉर द एक्सक्लूसिव और गेट, या आप एक्स और लिखो, ध्यान रखना, बोथ आर सेम। तो आपके दो गेट होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए बेसिकली यूज होते हैं, कौन कौन से आपके, एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। सो दिस इज योर बेसिक टाइप्स ऑफ द लॉजिक गेट, ध्यान रखना। तो बेसिक गेट हो गए आपके, यूनिवर्सल गेट हो गए एंड अदर लॉजिक गेट्स हो गए। अब इन लॉजिक गेट के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि आपके और गेट क्या होते हैं, एंड गेट क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दीज टू गेट अदर गेट्स, राइट, एंड हाउ यू हैव टू डिजाइन द ट्रूथ टेबल एंड लॉजिकल डायग्राम ऑफ these different gates, right? तो कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ द गेट, एंड गेट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट गेट इज व्हाट, एंड गेट, राइट। अगर हम एंड गेट की बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए कि एंड गेट को डिफाइन कैसे करोगे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द एंड गेट। आफ्टर दैट यू हैव टू डिजाइन ए लॉजिकल डायग्राम ऑफ द एंड गेट, देन यू हैव टू ड्रॉ द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है आपका, बेसिकली अगर एंड गेट की बात करें तो एंड गेट का आउटपुट हाई कब होगा, ध्यान से रखना, इसमें हम बात करेंगे हाई एंड लो की बात करेंगे। तो हाई एंड लो की बात करेंगे तो हाई को क्या बोलते हो आप, 1 बोलते हो, ध्यान रखना, या 1 को आप हाई बोलते हो, ध्यान रखना, या आप हाई को क्या बोलते हो आप ऑन बोलते हो, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हाई को क्या बोलते हो, ऑन बोलते हो या VCC बोलते हो, या 1 को आप क्या बोलते हो, हाई बोलते हो, ऑन बोलते हो और VCC बोलते हो, और लो को क्या बोलते हो आप, 0 बोलते हो, लॉजिक 0 बोलते हो, ध्यान रखना। लो का दूसरा नाम क्या आपका ग्राउंड है, और क्या आपका ऑफ है। तो ध्यान रखना, 0 के कितने नेम है आपके, लो भी बोलते हो आप, ग्राउंड भी बोलते हो एंड ऑफ भी बोलते हो, कंफ्यूज मत होना। हाई मीन्स क्या हो रहा है, लो मीन्स क्या हो रहा है। ये क्या हो गया आपका, ये लॉजिक 1 है, ध्यान रखना, लॉजिक 1, ध्यान रखना, और ये क्या आपका लॉजिक 0 है। तो कंफ्यूज मत होना कि हाई मीन्स क्या हो रहा है, ग्राउंड मीन्स क्या हो रहा है, VCC मीन्स क्या हो रहा है, जिसको कहीं नोट कर लो, ध्यान रखना। अब देखो एंड गेट की बात करें तो एंड गेट में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया आपके एंड गेट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन द एंड गेट, देन यू हैव टू राइट द अदर पॉइंट्स। तो एंड गेट को क्या डिफाइन करोगे आप, एंड गेट में आउटपुट हाई कब होगा, आउटपुट ऑफ एंड गेट इज हाई if both the input is what, high, if both the input are high, मीन्स अगर दोनों इनपुट आपका हाई होंगे मीन्स लॉजिक 1 होंगे, एट दैट टाइम आउटपुट विल ऑल्सो हाई, ध्यान रखना। अगर आपके दोनों इनपुट हाई होंगे मीन्स इनपुट आपका दोनों हाई होगा तो क्या होगा आपका आउटपुट भी क्या होगा आपका हाई होगा, ध्यान रखना। ये कब होगा आपके, जब दोनों इनपुट आपके हाई होंगे, मीन्स 1 पे क्या होगा आपका आउटपुट भी क्या होगा आपका 1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज योर बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एंड गेट। या सेकेंड पॉइंट बोल सकते हो, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लो इन केस ऑफ द एंड गेट, इफ एनी इनपुट ऑफ एंड गेट, इफ एनी इनपुट ऑफ एंड गेट इज लो, at that time output will also low, at that time output will also low, ध्यान रखना। in if any of the input of AND gate is low, at that time output will also low, means अगर एक भी इनपुट आपका 0 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, तीनों के केस में 0 ही आएगा, ध्यान रखना, अगर एक भी इनपुट आपका 0 हुआ तो। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल पॉइंट्स आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब देखो इसमें पॉइंट क्या स्लाइड में मेंशन है वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका, इन केस ऑफ द एंड गेट क्या लिखा है पॉइंट, अ सर्किट विच परफॉर्म एंड ऑपरेशन इज शोन इन फिगर, राइट। ये आपका डायग्राम शोन है यहाँ पे, देखेंगे अभी बाद में। इट हैज एन नंबर ऑफ इनपुट, और एन की वैल्यू क्या है आपका, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ध्यान रखना, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट। दैट मीन्स अगर n की बात करो दैट इज द इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट क्या हो सकते हैं आपके, 2 हो सकते हैं मिनिमम, 3 हो सकते हैं, 4 एंड सो ऑन, एंड हैव ओनली 1 लॉजिकल आउटपुट। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग द एंड गेट। बाकी रिमेनिंग मैंने जो बता रखे उसको लिख सकते हो। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या आपका, लॉजिकल डायग्राम ऑफ द एंड गेट।
तो वी टॉक अबाउट द लॉजिकल डायग्राम ऑफ द एंड गेट। तो लॉजिकल डायग्राम देखो क्या है आपका, दिस इज योर लॉजिकल डायग्राम ऑफ एंड गेट। सिंपल सा एक डायग्राम है, आप इस तरह ड्रॉ करो आप डी शेप में, और ए और बी के आपके इनपुट्स है, ध्यान रखना, 2 इनपुट्स एंड वाई के आपका आउटपुट है, ध्यान रखना। दिस इज योर सिंबल ऑफ द लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट, ध्यान रखना, एंड गेट का ये सिंबल है। अब इसमें देखो क्या होता है आपका, इफ बोथ द इनपुट आर जीरो एट दैट टाइम आउटपुट इज व्हाट ऑल्सो जीरो। इफ द बोथ द इनपुट इज व्हाट, या आप बोल सकते हैं इफ एनी इनपुट इज लो, 0 1 के केस में क्या आएगा आपका 0 आएगा, 1 0 के केस में क्या आएगा आपका 0 आएगा, एंड 1 1 के केस में क्या आएगा आपका 1 आएगा, ध्यान रखना। मीन्स अगर आपके दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट भी क्या आएगा आपका हाई होगा, ठीक है, ये सिंपल सा आपका। और देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर इनपुट आपके पास 2 हैं तो ध्यान रखना, एक फॉर्मूला याद रखना, अगर आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट है एट दैट टाइम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे आपके 2 to power n होंगे, ध्यान रखना। मीन्स n इनपुट है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं 2 हैं, तो a एंड b इज व्हाट इनपुट। तो अगर 2 इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितने कॉम्बिनेशन की बनेगी 2 to power 2, कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। और 4 क्या होगा आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, दिस इज योर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना। फॉर्मूला क्या आपका, इफ n नंबर ऑफ इनपुट राइट एट दैट टाइम नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे आपके 2 to power n होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का टेबल क्या आपका देख सकते हो यहाँ पे। ट्रूथ टेबल बेसिकली क्या करता है आपका, अगर हम पूछे व्हाट इज द ट्रूथ टेबल, क्वेश्चन एक आ सकता है कि आपका ट्रूथ टेबल क्या करता है, तो बेसिकली इट्स शो द रिलेशन बिटवीन द, इट्स शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ध्यान रखना। ये क्या करता है आपका, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या करता है, रिलेशन शो करता है। तो देखो इनपुट आपकी ये और आउटपुट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये इसको शो करता है, इस वजह से इसका नाम क्या है ट्रूथ टेबल। अब देख सकते हो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने 4 है, 0 0 0 1 0 0 हो गया आपका, 0 1 1 0 1 1, दिस इज योर 4 कॉम्बिनेशन राइट। 0 0 को क्या लिखते हो आप, डेसिमल की बात करो तो 0 लिखते हो, 0 1 को क्या लिखते हो आप 1 लिखते हो, 1 0 को क्या लिखते हो आप 2 लिखते हो, और 1 1 को क्या लिखते हो आप 3 लिखते हो, ध्यान रखना। फार्मूला क्या है आपके पास 1 2 4 8 राइट, क्योंकि आपने 2 डिजिट को लिखा है तो इसको यूज कर लो। 0 0 1 लिखना है तो क्या लिखोगे आप 0 1 लिखोगे, 2 लिखना है तो क्या लिखोगे आप 1 0 लिखोगे, 3 लिखना तो 1 1। मीन्स आपने किसको यूज किया, 0 0 में किसी को यूज नहीं किया तो 0 0 लिख दिया। 0 1 को क्या लिखा आपने 1 लिखना तो 1 की जगह 1 रख दो। आपने 2 में 2 को यूज किया तो 2 की जगह 1 लिख दो, बाकी रिमेनिंग 0 हो जाएगा 1 राइट। अगर बाय डिफॉल्ट मान लो आपको 8 लिखना है इन केस ऑफ द बाइनरी नंबर, तो क्या लिखोगे आप 1 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख दो, बाकी रिमेनिंग जगह 0 लिख दो, ठीक। अब इसमें देखो आउटपुट क्या आएगा आपका, अब देखो 0 0 पे क्या हो रहा है आपका आउटपुट 0 हो रहा है राइट, इसमें पता होगा आपको 0 0 पे आउटपुट 0 होता है। अगर एक भी इनपुट आपका 0 हो रहा है तो आउटपुट क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। तो देख सकते हो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। आउटपुट हाई कब होगा, जब दोनों इनपुट आपके एंड गेट केस में हाई होगा, तो आउटपुट भी क्या होगा आपका हाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपके दोनों इनपुट हाई हो रहे हैं एट दैट टाइम आउटपुट विल ऑल्सो हाई। सो दिस इज योर सिंपल डेफिनेशन ऑफ द एंड गेट, ध्यान रखना। मीन्स अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो कनेक्शन कैसा होता है आपका सीरीज में होता है, ध्यान रखना। सीरीज में हो रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका, ये आपके ए और बी है और यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा रखा है, तो क्या हो जाएगा बल्ब ग्लो कब करेगा आपका, जब आपकी दोनों क्या होंगे आपके हाई होंगे, मीन्स दोनों कनेक्टेड होंगे राइट, दोनों कनेक्टेड होंगे, मीन्स दोनों सर्किट आपकी जब कनेक्टेड होगा तभी आपका ये हाई होगा, ध्यान रखना, तभी आपका बल्ब भी आपका ग्लो करेगा। इसी वजह से इसको बोलते हो कि 1 1 के केस में आउटपुट आपका हाई होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड गेट, सम बेसिक पॉइंट्स हैं एंड गेट के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और गेट के बारे में देख लेते हैं। सिंपल और गेट में क्या होता है आपका, और गेट में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, इफ यू टॉक अबाउट द और गेट, इन केस ऑफ द और गेट इफ any of the input is high, if any input is high, अगर एक भी इनपुट आपका हाई होगा एट दैट टाइम आउटपुट विल ऑल्सो हाई, ध्यान रखना। आउटपुट भी क्या होगा आपका हाई ही होगा, ध्यान रखना। अगर एक भी आपका इनपुट हाई होता है तो देख सकते हैं यहाँ से ट्रूथ टेबल में, अगर एक भी इनपुट आपका हाई है तो आउटपुट क्या हो रहा है आपका हाई हो रहा है, ध्यान रखना।
सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो इसमें, इफ़ बोथ द इनपुट आर जीरो, अगर बोथ इनपुट आपका जीरो है, बोथ इनपुट आर जीरो, जीरो बोले तो लो, राइट, एट दैट टाइम आउटपुट विल ऑल्सो लो। देख सकते हो फर्स्ट वाले केस में अगर दोनों इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो आ रहा है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, अगर हम और गेट की बात करें तो और गेट में देखो क्या है, ए सर्किट विच परफॉर्म और ऑपरेशन इट्स सोन इन फिगर, ये सोन है आपका, इट हैज एन नंबर ऑफ इनपुट, दैट मीन्स एन इज वॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी, दो या दो से बड़ी होगी, एंड हैव वन लॉजिकल आउटपुट। अब देखो अगर दिस इज जो लॉजिकल डायग्राम, ये क्या आपका लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल क्या होगा आपका, जैसे कर्व टाइप का होगा, ध्यान रखना, थोड़ा सा दिल शेप में होगा, ये आपके इनपुट है, ए और बी इनपुट है, राइट, आउटपुट क्या आएगा, ध्यान रखना, वाई इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, ध्यान रखना, ये सिंबल किसका आपका, वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका और गेट हो गया। एंड गेट के केस में क्या पढ़ा था हमने, जिस जो सिंबल ऑफ द एंड गेट, ए और बी आपके इनपुट है, तो वहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट बी, ये शायद मैंने स्किप कर दिया था, ए डॉट बी आएगा, नोट कर लेना प्रीवियस स्लाइड में कि आपका लॉजिकल जो आउटपुट आएगा वाई इक्वल टू ए डॉट बी, ध्यान रखना, यहाँ पे डॉट था किसमें, एंड गेट के केस में, और गेट के केस में क्या आपका प्लस है, ध्यान रखना। अब ट्रूथ टेबल देखो क्या आपका, दिस इज जो ट्रूथ टेबल, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, दो हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपके, 4 कॉम्बिनेशन की, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ट्रूथ टेबल करता है कि आपका बेसिकली शो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या शो अप करता है, रिलेशन शो अप करता है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा आपका, ए प्लस बी आएगा। अब आपको फीचर्स के बारे में पता है, इसके बारे में पता है कि आपका आउटपुट हाई कब होगा, जब आपके एक भी इनपुट आपके हाई होंगे, तो क्या होगा आपका आउटपुट भी हाई होगा, ध्यान रखना। तो देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे 3 के केस में देखो आपका आउटपुट हाई आ रहा है, मीन्स एक भी इनपुट आपके हाई हैं तो आपका आउटपुट हाई आ रहा है, जब दोनों इनपुट आपके लो हैं तभी आउटपुट आपका लो आ रहा है, ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट द और गेट, ठीक यार। एंड गेट के केस में मैंने इसका लॉजिकल आउटपुट छोड़ दिया था, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, स्किप हो गया था यहाँ पे कि ए और बी आपके इनपुट हैं, तो आपका लॉजिकल आउटपुट क्या आता है आपका, ए डॉट बी आता है, ध्यान रखना, ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में आ जाता है कभी, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट पे, नॉट गेट के बारे में देख लेते हैं। नॉट गेट क्या आपका, बेसिकली वी टॉक अबाउट द नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है बेसिकली, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्टर, इसको क्या बोलते हो आप, इन्वर्टर बोलते हो, ध्यान रखना, इसका नाम क्या है आपका, इन्वर्टर, दैट मीन्स इन्वर्ट द इनपुट, जो भी आपने इनपुट दिया इसको क्या करोगे आप, इन्वर्ट कर दोगे, ध्यान रखना। नॉट गेट के सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका, इन केस ऑफ द नॉट गेट, इन केस ऑफ नॉट गेट, इन केस ऑफ द नॉट गेट, आउटपुट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड टू इनपुट, आपका जो आउटपुट होगा ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड होगा इन केस ऑफ नॉट गेट, दैट मीन्स आपने अगर ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ध्यान रखना, मीन्स आउटपुट हमेशा इन्वर्ट मिलेगा, इस वजह से इसका नाम क्या होता है आपका, इन्वर्टर, इन्वर्टर बोल सकते हो आप इसको, नॉट गेट को, ध्यान रखना, क्योंकि आपका आउटपुट क्या आएगा हमेशा, जैसे आपने कोई भी इनपुट दिया, मान लो कोई सिस्टम, कोई लॉजिक गेट आपके यहाँ पे, ये आपका नॉट गेट है, तो जो भी इनपुट आएगा आपका, तो ध्यान रखना अगर आपने ए इनपुट दिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ध्यान रखना, तो जो आपका बार सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना, या आपने इसकी जगह डैश यूज करते हो ऐसे करके, मीन्स आपने लिख दिया एक्स बार, या आप लिख सकते हो एक्स डैश, तो ध्यान रखना ये मीन्स ये क्या आपके आउटपुट कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है, ठीक है। तो देखो नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार आ जाता है कभी कभी कि इन्वर्टर गेट कौन सा है, तो ध्यान रखना नॉट गेट है, इट हैज वन इनपुट एंड हैव ए ओनली वन आउटपुट डिवाइस, ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस बोलते हो। सिंबल देखो क्या करोगे आपकी, इसका सिंबल क्या होता है, लॉजिकल सिंबल क्या होता है आपका, देख सकते हो ये एक इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का शेप है, इसमें आप एक छोटा सा बबल लगा दो, मीन्स आपने एक एरो बना दो इस तरह से,
इस पर एक बबल लगा दो तो सिंबल ऑफ द नॉट गेट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर ए इनपुट है तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंटेड आ जाएगा। एक्स इनपुट है तो एक्स बार आ जाएगा। मान लो एक्स वाई जेड कैंडिडेट है तो इस पर क्या आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंटेड बार आ जाएगा, ध्यान रखना। सुन में मीन्स यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट है एक्स वाई जेड तो आउटपुट भी क्या आएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ध्यान रखना। उस पर बार लगा होगा। एक्स होगा तो क्या होगा आपका, एक्स बार होगा। जीरो होगा तो वन होगा, वन होगा तो जीरो होगा। मीन्स यहाँ पे जीरो होगा तो वन आ जाएगा, वन होगा तो जीरो। मीन्स वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, जीरो होता है, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका, वन होता है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ट्रूथ टेबल क्या होगा, अब आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, वन है। तो वन इनपुट है मीन्स एक इनपुट है। तो अभी मैंने बताया अगर आपके पास n वेरिएबल है, n इनपुट है तो पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2 टू पावर n की। तो अगर आपके पास एक वेरिएबल तो कितनी पॉसिबिलिटी, 2 टू पावर 1 की। तो टू कॉम्बिनेशन बनेंगे। टू कॉम्बिनेशन कौन सा, एक तो जीरो हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देख सकते हो इनपुट आपका ये है, एक इनपुट है और बी आपका आउटपुट है। बी इक्वल टू क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जीरो को क्या करोगे आप, वन कर दोगे, वन को क्या करोगे आप, जीरो कर दोगे। सो दिस इज योर ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। समझ में आया। सो दिस इज योर नॉट गेट। तो हमने 3 गेट कवर कर लिए, कौन कौन से, बेसिक गेट के बारे में कवर कर लिया है, बेसिक गेट। अब इसमें कौन से कवर किया हमने, एंड गेट, दूसरा और गेट, तीसरा नॉट गेट, ध्यान रखना। ये हमने बेसिक गेट को कवर कर लिया, एंड और नॉट गेट, ठीक। अब देखो इसमें एक और है, नॉट गेट में कभी कभी पूछ लेता है सीमॉस, मीन्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट द नॉट गेट बाय यूजिंग सीमॉस। सीमॉस से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म है। सीमॉस को किससे बना होता है आपका, पीमॉस प्लस एनमॉस से। सीमॉस को क्या बोलते हो, सॉरी नॉट गेट कैसे इंप्लीमेंट करना आपको, सीमॉस को यूज करके, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसको बोलते हो, ध्यान रखना। सीमॉस का फुल फॉर्म है, ठीक है। पीमॉस का सिंबल क्या होता है आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ पीमॉस, एक बबल लगा दो। एनमॉस का सिंबल क्या होता है आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ द एनमॉस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आपका, यू हैव टू इंप्लीमेंट द नॉट गेट बाय यूजिंग सीमॉस, मींस सीमॉस को यूज करके हमने नॉट गेट बनाना है। तो सिंपल सा एक मेथड है, सिंपल सा डायग्राम है, सर्किट डायग्राम कभी कभी पूछ लेता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, ठीक है। ये आपका आउटपुट है, ये आपका वी इन है, ये आपका ग्राउंड है। तो ये सर्किट किसकी है, नॉट गेट की है, ध्यान रखना। बट बाय यूजिंग द सीमॉस, सीमॉस को यूज करके हमने एक नॉट गेट बनाया है। ये आपका पीमॉस है, ये आपका एनमॉस है, और ये आपका इनपुट है, जीरो है तो वन आएगा, और वन होगा तो क्या होगा आपका, अगर इनपुट वन होगा तो जीरो होगा, ध्यान रखना। ये आपका है, और इस पूरे सर्किट का नाम क्या है आपका, नॉट गेट है, ध्यान रखना। ये सर्किट है क्या आपकी, नॉट गेट की सर्किट है, बट आपने इंप्लीमेंट किससे किया, बाय यूजिंग द सीमॉस। तो भी छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि यू हैव टू इंप्लीमेंट द नॉट गेट सर्किट बाय यूजिंग द सीमॉस, ठीक। तो ये आज हमने क्या कवर किए, बेसिक गेट को कवर किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग गेट्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।